नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद नेता मनोज झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1952 के बाद पहला चुनाव है जो बुनियादी बदलाव का चुनाव है। बता दें कि यह चुनाव तय करेगा कि टूटी फूटी ट्रेन बिहार आएगी और गुजरात में फैक्ट्री। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं गुजरात से ईर्ष्या नहीं, गांधी की जन्मभूमि है। वहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी का नहीं जबकि नौकरी। जब हमारे नेता कहते हैं तो मीडिया के लोग कहते हैं कि कैसे होगा और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बात कहूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे एक मिनट दीजिए। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को पढ़ा है जो पहले थे, जब जन्म नहीं हुआ उसके बाद पढ़ा देखा। संभवतः प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पे। वो स्ट्रीट लेवल पर भी ये बात नहीं होती, पंचायत चुनाव में भी नहीं। और मेरा एक मनोविज्ञान में एक प्रणाली है कि जाके रहे भावना जैसे, जो जैसा सोचता, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में ढूंढता है। मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हो, होपफुली आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पे जितने लोग रहे, आज तक में किसी एक का नाम नहीं होगा, किसी ने भाषाई गरिमा इतना नीचे नहीं खोल ले गए। बस प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के भी, प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। लोग कहेंगे सर काहे बोल रहे हैं, सब पहले से पता है। ये तो भैंस मंगलसूत्र मुजरा से भी आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको कह दूं, एक तो उस डिबेट में मत जाइए। महत्वपूर्ण बात ये जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। 10,000 और 30,000 में फर्क है या नहीं? 10 और 30 में सांख्यिकी रूप से भी फर्क है। 30 का मतलब हो जाता है 1.5 लाख, प्लस इसके साथ हम उद्यम के लिए दे रहे हैं। क्या उनकी योजना ऐसा कुछ कह रही है? नहीं ना, तो फर्क साफ है। उनकी योजना ऐसा कुछ नहीं कर रहे और हम एक खाते के साथ आ रहे हैं। ये फर्क बिहार की जनता समझ रही है, जीविका दीदियां समझ रही है। और संभवतः 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन बच्चा भी समझेगा। मैं अमित शाह जी से क्या कहूं, वो तो मणिपुर के हीरो है ना। मणिपुर किसने करवाया है? अमित शाह जी ना। पहलगाम किसके दौर में हुआ? अमित शाह जी ना। कह दूं, मैं भी कहूं उन्हीं की भाषा में कि वो गृह विभाग नहीं संभाल रहे हैं, आतंक प्रमोशन विभाग संभाल रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूं, एक चीज होती है बजट को, नहीं आप मेरी बात सवाल मुझसे पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए। बजट थोड़ी बहुत मेरी समझ है, पढ़ाता भी हूं तो थोड़ी बहुत समझ है। बजट को रिफ्रेम करना, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्स तलाशना, ये बजटरी प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है। आज तक बिहार में बजट को रीड्रॉ, रीमैप, रीइंविजन नहीं किया गया है। वो सारी कोशिशें हम करेंगे और अगर ना कर पाए तो आप फिर भी होंगी, मैं भी होऊंगा, सवाल पूछिएगा कि आपने झूठ क्यों। बिहार बहुत आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा ना कि जब अगली बार आप आएंगे आप कहेंगे वाओ दिस इज द बिहार आई डिडंट नो। ये होगा फर्क। बिहार को मैंने कहा ना, टाइम मशीन में बंद करके सिर्फ ट्रेन में चुप चुप करके सूरत बड़ोदरा में नौकरी नहीं करना, मजदूरी नहीं करना, उसको यहाँ गुजरात चाहिए और ये पूरी प्रक्रिया उसी दिशा में जा रही है।
इतनी सारी बात कह करके आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि वो बात जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं था, वही बात उनको नागवार होती है। इतनी सारी चीजें पलायन के संदर्भ में ही कह रहा हूं। और इसके अलावा मैं आपसे एक कहूं, पलायन का ये दंश बिहार का उपनिवेश काल से, मैंने हाल में एक पाक्षिक में एक लेख लिखा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरा नाम और उस पाक्षिक का नाम है फ्रंट लाइन, आप टाइप करिए। बड़ी विस्तार से मैंने पलायन का इतिहास और उसको खत्म करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।